Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप को चुनाव जीते ज्यादा दिन बीते नहीं हैं। अभी तक उन्होंने शपथ भी नहीं ली है। गौतम अदानी ने ट्रंप को जीतने पर बधाई दी थी और अमेरिका में 10 अरब डॉलर के निवेश का ऐलान किया था। तब क्या पता था कि अमेरिका से ही आएगी अदानी के लिए इतनी बुरी खबर कि मच जाएगा भूचाल। हिंडनबर्ग नाम का भूचाल भी अमेरिका से आया था, जिससे हुए डैमेज की रिकवरी अभी तक अडानी कर रहे हैं। भारत में गौतम अदानी पीएम मोदी बीजेपी के दोस्त माने जाते हैं। करीब 2 साल पहले राहुल गांधी अदानी पर ताबड़तोड़ आरोप लगाते रहे, खुलासे कर रहे थे, लेकिन भारत की किसी अदालत जांच एजेंसी से बाल भी बाका नहीं हुआ अदानी का। जो भारत में नहीं हो पाया वो अमेरिका में हो गया। अमेरिका में गौतम अदानी समेत 7 लोगों पर करीब 2200 करोड़ की घूस देने के क्रिमिनल केस के आरोप तय हुए हैं। कोर्ट से गौतम अदानी, उनके भतीजे और अदानी ग्रीन एनर्जी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सागर अदानी के नाम अरेस्ट वारंट निकला है। पता नहीं अमेरिका वाले भारत में इतने पावरफुल गौतम अदानी को कैसे अरेस्ट करेंगे। अमेरिका और अदानी घूस कांड के सेंटर में है और भारत सरकार की कंपनी सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी SECL मामला है दिसंबर 2019 के जुलाई 2020 के बीच का। अमेरिकी कंपनी एज्योर पावर और अदानी की कंपनी अदानी ग्रीन एनर्जी ने डील की कि SECL को 12 गीगावाट सोलर एनर्जी बेचेंगे। यही सोलर एनर्जी SECL राज्यों की बिजली कंपनियों को बेचने वाली थी। दुनिया का सबसे बड़ा बिजली का सौदा था, जिसमें टैक्स काटने के बाद 16,800 करोड़ का प्रॉफिट होना था। ये डील भारत और अमेरिकी सरकारों की डील से फाइनल हुई थी। सरकारी कंपनी सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन फिक्स रेट पर बिजली खरीदने के लिए बाध्य थी, लेकिन खेल हो गया ये कि राज्यों ने महंगी बिजली खरीदने से मना कर दिया। आंध्र प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़ जैसे ज्यादातर गैर बीजेपी शासित राज्य ग्राहक थे। मेगा रेट पर मेगा बिजली खरीदने बेचने का मामला खटाई में पड़ने लगा। मेगा इंटरनेशनल डील की भयंकर पिटाई होने वाली थी। गौतम अदानी कहां हार मानने वाले थे, खुद कूद पड़े बिजली बिकवाने के लिए। गौतम अदानी अफसरों से मिले। उन दिनों आंध्र प्रदेश में YSRCP के जगनमोहन रेड्डी की सरकार हुआ करती थी। यहीं से शुरू हुआ घूस देने का खेल, जिसमें आज फंसे हैं गौतम अदानी। भारत में तो ऐसा कोई केस बना नहीं, लेकिन अमेरिका में पूरी जांच हो गई। कोर्ट में केस चला, फैसला भी हो गया कि गौतम अडानी एंड कंपनी घूस देने के दोषी हैं। अमेरिका में चले केस के मुताबिक कुल 2029 करोड़ की घूस दी गई। सबसे ज्यादा घूस आंध्र प्रदेश के अधिकारी को दी गई। 1750 करोड़ की घूस देने से अदानी वाली 7 गीगावाट सोलर बिजली यानी कि सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन के जरिए आंध्र प्रदेश ने ये बिजली खरीद ली। अभी तो ये कैलकुलेशन आना बाकी है कि भयंकर महंगी बिजली जबरदस्त बेचकर जगनमोहन रेड्डी की सरकार ने आंध्र के बिजली ग्राहकों को कितना लूटा। घूस के वादे पर, रिश्वत के वादे पर छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, ओडिशा, जम्मू कश्मीर में भी सौदे हो गए। प्रति मेगावाट घूस का रेट निकला 25 लाख। इसी के साथ शुरू हुआ भारत से लेकर अमेरिका तक साजिश का खेल। 2020 से 2024 तक घूस के दम पर बिजली बेचने की डील जिंदा रखी। अमेरिका को भनक लग चुकी थी कि कुछ गड़बड़ हो रही है। जब घूस बांटी जा रही थी तब साल 2022 में अमेरिका में जांच शुरू थी। फिर भी अदानी एंड कंपनी ने मामले को दबाए रखने के लिए बिग मैन, मिस्टर A, नुमेरो उनो जैसे कोड नेम एन्क्रिप्टेड मैसेजेस से खेल करती रही। बहुत सावधानी के बाद भी अमेरिका को भनक लग गई। गौतम अडानी के भतीजे अडानी ग्रीन एनर्जी के सागर अडानी रडार पर आ गए। सागर अमेरिका आए तो FBI ने पकड़ लिया, फोन जब्त कर लिए, जिसमें डील, घूस कांड के ढेरों राज थे। सागर अडानी ने ही सब कुछ फोन में लिखा हुआ था। किस राज्य के अधिकारियों को पैसे दिए जाना है, कितने पैसे देने हैं, कितनी बिजली खरीदी जाएगी, ये सब कुछ। प्रति मेगावाट रिश्वत का रेट क्या होगा, इतना कुछ होने के बाद भी कहा जाता रहा कि कोई जांच नहीं हो रही है। सवाल ये है, घूस देने वाले अदानी भारतीय, घूस पाने वाले अधिकारी भारतीय। घूस देना भारत में अपराध तो अमेरिका का क्या काम? अमेरिका की कोर्ट ने क्यों कहा कि अदानी को अरेस्ट करो? अमेरिका में कानून है कि अगर उसके यहाँ की कंपनी ने विदेश में भी करप्शन किया तो क्राइम माना जाएगा। कई गड़बड़ियां हुई,
अदानी ने बिजली डील के लिए इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स और अमेरिकी बैंकों से लोन, बॉन्ड, सिक्योरिटीज के जरिए 200 करोड़ उठाए थे। पैसे उठाते समय कहा कि हम करप्शन नहीं करते। करप्शन हुआ जब ये साबित हुआ, तब इन्वेस्टर्स के साथ धोखा माना गया। अदानी के चक्कर में अमेरिकी पार्टनर कंपनी एज्योर पावर फंसी, जिससे SECL ने डील की। सीधे अमेरिकी कानून के फंदे में फंस गई। सबूत मिटाने, डॉक्यूमेंट्स दबाने, जांच में बाधा डालने FBI और अमेरिकी रेगुलेटर सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन को गुमराह करने के भी आरोप लगे। सफाई में अदानी ग्रुप ने कहा कि यूएस कोर्ट के आरोप आधारहीन है। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस और यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन के अडानी ग्रीन के डायरेक्टर्स के खिलाफ लगाए गए सभी आरोप तथ्यहीन है और उन्हें नकारा जा रहा है। अभियोग में लगाए गए आरोप केवल आरोप हैं और अभियुक्तों को तब तक निर्दोष माना जाता है जब तक कि उन्हें दोषी साबित नहीं कर दिया जाता।